जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो हमारा है वह होने वाला है भारत के तटीय राज्य, यानी कि भारत के कितने राज्य जो हैं तट पर स्थित हैं, कौन कौन से राज्य हैं। इसके अलावा भारत का समुद्रीय क्षेत्र, जैसे हर एक देश का क्षेत्र होता है, ठीक है, और क्षेत्र के साथ यदि देश के साथ समुद्र भी लगा है तो समुद्र की सीमा को कैसे नापते हैं, कहाँ तक उस देश का हिस्सा है। तो भारत का समुद्रीय क्षेत्र कहाँ तक है। और आपने नाम सुना होगा प्रादेशिक सीमा, यानी कि टेरिटोरियल सी, अवच्छिन्न मंडल यानी कि कॉन्टिजियस जोन हो गया। इसके अलावा अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ जिसको कहा जाता है, यह सब क्या है। इसके अलावा हम लोग चैनल के बारे में भी पढ़ेंगे कि चैनल आखिरकार क्या है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को जरूर करना है दोस्त, और घंटे के निशान को भी दबाना है, तभी जाकर के आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने भारत का मैप है, और भारत के मैप में आप इधर देखेंगे तो इधर पड़ जाएगा अरब सागर, ठीक है, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। और जो इसके इस साइड है यानी कि पूर्वी साइड है, यह क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए, आप जितने भी राज्य देख रहे हैं यह सब तट पर स्थित है, यानी कि समुद्र से सीमा टच करता है। पहले नंबर पर आता है गुजरात, और गुजरात जो है सर्वाधिक तटीय लंबी सीमा वाला राज्य है, यानी कि सबसे ज़्यादा तट किसके पास है, गुजरात के पास है। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटक, केरल, कोरोमंडल, ठीक है, कोरोमंडल नहीं बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। टोटल कितने हुए, 9, ठीक है। तो 9 राज्य क्या हैं, राज्य की बात कर रहा है तो 9 राज्य यहाँ पर भारत के तटीय सीमा यानी कि तटीय सीमा वाले राज्य हैं। बाकी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी देखेंगे, यहाँ पर लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पर अंडमान निकोबार हो गया, यह भी टच करते हैं, जो कि पूरी तरीके से द्वीपीय देश हैं, समुद्र में स्थित है। तो इतने राज्य क्या है, समुद्री सीमा साझा करते हैं। अब आगे यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि फिर से एक बार हमने दिखा दिया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर 2 द्वीप है। तो भारत की पूरी तट रेखा की बात करें तो पूरी तट रेखा, भारत की तट रेखा बहुत लंबी है, और इसकी लंबाई लगभग कितना है, 7516.6, यानी कि 7516, या फिर कहीं कहीं आपको 7500 भी लिखा मिल जाएगा। इतना किलोमीटर लंबा है, जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में अरब सागर से मुख्य भूमि और द्वीपों से मिलती जुलती है, यानी कि द्वीपीय सीमा लेकर के यह है। बाकी टोटल 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी से फैला हुआ है। और गुजरात की क्या है, तट रेखा सबसे लंबी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केंद्र के उपयोग में आने वाली सबसे लंबी तट रेखा। यहाँ पर अंडमान निकोबार देख सकते हैं, द्वीपीय यानी कि केंद्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक लंबी सीमा यहाँ पर टच होती है। अब आगे हम लोग देखेंगे, तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत की समुद्रीय सीमाएं, तो आप भारत देख रहे होंगे तो भारत की इधर भी समुद्र है, इधर भी है, तो कितना, क्या यहाँ तक पूरा भारत का समुद्र है, नहीं। इसके लिए एक रूल बना है, और रूल के हिसाब से देखेंगे तो कितना आता है, इसको देखते हैं। किसी भी देश की किसी भी देश का अधिकार क्षेत्र केवल उसके स्थलों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका अधिकार समुद्री क्षेत्र में भी रहता है, यदि उसके देश से कुछ समुद्र लगा हुआ तब, ठीक है। द्वीपों के तट काफी कटे छटे अथवा टेढ़े मेढ़े होते हैं। टेढ़े मेढ़े तटों को मिलने वाली रेखा को आधार रेखा कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर दिख रहे होंगे ना, तो एकदम अच्छा से दिख रहा होगा, तो क्या एकदम ऐसा है, नहीं है, बल्कि इसको जब आप एकदम जूम करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कटी फटी है। तो इसको क्या कहा जाता है, सभी को मिला करके एक आधार रेखा जैसा खींच लिया जाता है, ठीक है। तट और आधार रेखा के बीच जो जल होता है उसे आंतरिक जल कहते हैं, तट और आधार रेखा। और भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। देखेंगे यहाँ पर, जैसे देखिए, जो यहाँ पर समुद्री वाले हिस्से लगे हैं इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे यह वाला हिस्सा हो गया, तो इससे जो लगा वाला क्षेत्र है इसको सौराष्ट्र का क्षेत्र कहते हैं। फिर यहाँ पर जो कोंकण हो गया, ठीक है, गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र हो गया,
और यहाँ पर गोवा वाला यह क्षेत्र देखेंगे तो इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण रेलवे भी चलती है इधर। मालाबार तट, यहाँ पर जो केरल वाला हिस्सा देखेंगे मालाबार तट पर स्थित है, ठीक है। और इस वाले हिस्से की जो तमिलनाडु से लगा हुआ है कोरोमंडल तट कहा जाता है। फिर उसको उत्तरी सरकार कहा जाता है जो कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, और कुछ उड़ीसा वाला हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, दक्षिणी उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं। देखिए कोई भी देश है, ठीक है, उसकी समुद्री सीमा कहाँ तक रहेगी उसको निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में सभी सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था जिसको अनक्लॉज समझौता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी कि समुद्र के जो क्षेत्र है उस पर हुआ समझौता, ठीक है। अनक्लॉज के आधार पर भारत की समुद्री सीमा जो है 3 प्रकार की है। यहाँ पर प्रादेशिक सीमा, अविच्छिन्न मंडल और यहाँ पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो प्रादेशिक, अविच्छिन्न और अनन्य कितनी कितनी दूर तक रहती हैं इसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे पहला आता है कि प्रादेशिक सीमा है, कितनी दूर तक जो टेरिटोरियल सी होता है प्रादेशिक सीमा उसको कहा जाता है। तो देखिए आधार रेखा, ये कटा फटा क्षेत्र है, इसको मिला करके एक आधार रेखा मान लेंगे, ठीक है। और रेखा से समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक समुद्री होता है, और समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। और 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। 1.8 क्या होता है, मील होता है, मील होता है किलोमीटर, हाँ किलोमीटर यहाँ पर होगा, ठीक है। 1 नॉटिकल मील बराबर इतना किलोमीटर करीब होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर है, अब यहाँ से क्या कहा है 12 नॉटिकल मील, ठीक है। तो 12 नॉटिकल मील तक जो भी क्षेत्र रहेगा इसको क्या कहा जाएगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, ठीक है। अब इसके अलावा अविच्छिन्न, इसके आगे क्या होता है अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र। तो आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री नॉटिकल मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत के 3 प्रकार के अधिकार हैं। अब देखिए इससे यहाँ पर क्या कर रहा है 24 समुद्री मील, तो यहाँ पर 24 समुद्री जब मील यहाँ पर लेंगे तो इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है। इसमें भारत क्या कर सकता है, जैसे ऊपर ये 12 नॉटिकल मील आया, यह पूरा का पूरा भारत के क्षेत्र में ही रहता है। यहाँ पर कोई भी विदेशी जहाज या फिर कोई भी पोत आता है तो भारत के बिना पूछे यहाँ पर प्रादेशिक सीमा में नहीं घुस सकता है। लेकिन अविच्छिन्न मंडल, इसमें 3 प्रकार का अधिकार है भारत को। सीमा शुल्क, यानी कि कोई भी यदि इसमें प्रवेश करता है तो भारत क्या कर सकता है, उससे सीमा चार्ज ले सकता है। साफ सफाई का अधिकार और वित्तीय अधिकार, कारोबार करने का अधिकार, यह सब भारत का होता है। लेकिन अगर इस वाले में घुस गए, डायरेक्ट मिसाइल मारेंगे सब समुद्री कोस्ट गार्ड वाले, ठीक है, और हमारी जो सेना है यहाँ पर बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको EEZ कहा जाता है। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, यानी कि आधार रेखा यह है, इससे 200 नॉटिकल मील तक यह क्षेत्र भारत का रहता है, ठीक है। और इसमें भारत के 3 तरह के अधिकार प्राप्त है। पहला है 200 समुद्री नॉटिकल मील तक भारत के नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। भारत इसमें चाहे तो क्या कर सकता है, नए द्वीप बना सकता है पाट पाट करके। वैज्ञानिक परीक्षण अनुसंधान यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का संपूर्ण अधिकार, तेल ओल मिल गया तो पूरा अधिकार किसका होगा, भारत का होगा। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में यह सब भारत का अधिकार होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, देखिए, और समुद्र में प्राकृतिक संसाधनों के प्रचुर भंडार हैं। क्या क्या भंडार हैं आप देखेंगे, जैसे आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाई, जब आप भारत का मैप देखेंगे तो मुंबई के इधर क्या पड़ता है, मुंबई हाई, जो कि तेल निकालने के लिए बहुत ही प्रमुख है, बहुत ज़्यादा तेल वहाँ से निकलता है। भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है वह मुंबई के पास अरब सागर के छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ से देश के लगभग 65% तेल का उत्पादन होता है और 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्र क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं। मान लीजिए यह है और यह है, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी आप देखते हैं 3 तरफ से समुद्र वाले क्षेत्र से घिरा होता है, अभी मैप में दिखा देंगे, उसको खाड़ी कहते हैं। बड़ी खाड़ियाँ को अंग्रेजी में बे कहते हैं
और सकरी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं, जैसे गल्फ ऑफ खंबात। यहाँ पर देखिए थोड़ा, कच्छ की खाड़ी, यह गुजरात के कच्छ जिले के पास स्थित है। यह एक दलदली क्षेत्र है। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? यहाँ पर है कच्छ खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। सर क्रीक के दलदल क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद रहता है। खंबात की खाड़ी यह गुजरात के दक्षिण में स्थित है। बाकी यह सब आप देखेंगे, लेकिन आपको जो यहाँ पर एक और पॉइंट है, चैनल, ठीक है। तो चैनल किसे कहते हैं, आप इसको देखिएगा, चैनल। तो देखिए चैनल मतलब क्या होता है, दो स्थलीय क्षेत्र के बीच से जो पानी वाला रास्ता गुजरता है, चैनल कहलाता है आसान भाषा में। दो द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। चैनलों का नाम उसके अक्षांशों के आधार पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य रेखा। इसको 0 डिग्री लाइन कहते हैं। जब आप इससे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर 90 डिग्री तक आता है। नीचे भी इसी प्रकार से होता है। ऊपर यहाँ पर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है और नीचे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है। तो डिग्री क्या है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उसी को कहा जाता है, जैसे 1 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है। 8 डिग्री चैनल की हम लोग बात करें तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। तो देखिए मालदीव आपको नीचे दिख जाएगा, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप क्या है, यह लक्षद्वीप का ही भाग है। तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है। यानी कि जो हमने बताया ना, यहाँ पर क्या है, ऊपर जब बढ़ेंगे 1 2 3 आता जाएगा, उसी प्रकार से 8वां जब है तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में अलग करता है। फिर 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री अक्षांश रेखा मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। तो 9 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा लक्षद्वीप और यहाँ पर है मिनिकॉय। तो यहाँ पर क्या है, 9 डिग्री चैनल स्थित है किसके, लक्षद्वीप, और यहाँ पर मिनिकॉय द्वीप हो गया, ठीक है। 10 डिग्री चैनल की बात करेगा तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच है। तो अंडमान निकोबार आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो अंडमान निकोबार के बीच क्या है, यह 10 डिग्री, देखेंगे 8 नीचे, 9 उससे ऊपर, 10 उससे ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, 10 डिग्री चैनल स्थित है अंडमान और निकोबार। और एकदम सटीक जब पहुँचेंगे तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच स्थित है। कोको चैनल की बात करें तो यह म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीपों पर स्थित है। 8 9 और 10 डिग्री को यहाँ पर थोड़ा सा आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मालदीव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और यहीं पर दिख जाएगा मिनिकॉय द्वीप। मालदीव और मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री, ठीक है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच क्या है, 9 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर अंडमान निकोबार के बीच देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसको एकदम और आसान भाषा में आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मालदीव क्या है, एक देश है और ऊपर यह लक्षद्वीप का ही भाग है मिनिकॉय द्वीप। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 9 डिग्री चैनल और अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल और खासकर अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का सबसे ऊपरी कार निकोबार इसी के बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल। उम्मीद करते हैं आपको चैनल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और यह सभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।